सूत जी महाराज कह रहे, महाराज आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, अब हमें बताइए कि पार्वती के साथ विवाह के बाद भगवान शिव ने आगे क्या चरित्र हो गया। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, पार्वती जैसे ही आई भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मुझे राम कथा सुनाओ। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानो मोई चरण निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान शंकर रोज राम कथा सुनाते हैं पार्वती को कैलाश पर्वत पर। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन वो देवता बड़े दुखी हैं। कल बताया कि तारक नाम का राक्षस पैदा हुआ था, जिसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु शिव के अंश से जन्मे पुत्र के हाथों से हो। देवताओं ने देखा कि शिवजी तो सत्संग में लगे, भला बेटा कैसे पैदा होगा। शिवजी ने तो गृहस्थ जीवन धारण ही नहीं किया। और घुमा दो, आवाज आ रही है, ध्यान दे, उसको भी थोड़ा सा घुमा दे सामने वाले, ध्यान दे। सारे देवता शिवजी के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिवजी और पार्वती ने देखा कि देवता दुखी होकर के आवाज लगा रहे हैं। पार्वती के साथ गए। देवताओं ने कहा, महाराज हमने आपको पार्वती के साथ विवाह इसलिए किया है कि आपके अंश से कोई बेटा संतान पैदा हो, उसी के हाथों से राक्षस तारक नाम का राक्षस मारा जाएगा। पर आपने तो गृहस्थ जीवन धारण ही नहीं किया, आप तो योगी बनकर के रोज राम कथा सुनाते हैं। शिवजी ने कहा, सुनो देवताओं, अगर तुमने संतान प्राप्ति के लिए पार्वती से मेरा विवाह किया है तो ध्यान से सुन लो देवताओं, पार्वती के गर्भ से मेरे अंश से कोई भी संतान पैदा नहीं होगी। सारे देवता घबरा गए, चरणों में गिर गए, महाराज हमें तो आपके अंश का बेटा चाहिए, चाहे कैसे भी पैदा करो। शिवजी ने कहा, बेटा तो पैदा कर सकता हूं, लेकिन देवताओं मेरा साथ विष्णु भगवान को देना होगा। विष्णु जी ने कहा, क्या साथ दूं? बोले, मैंने सुना अपने मोहिनी रूप बना के अमृत की देवताओं को पिलाया था, राक्षसों को मोहिनी रूप में फंसाया था। विष्णु भगवान बोले, महाराज आप मोहिनी रूप का दर्शन मत कीजिए, वरना योगी से भोगी बन जाओ, भोगी से संसार के रोगी बन जाओ। शिवजी बोले, बिना भोगी बने कैसे संतान पैदा हो। विष्णु ने, देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिसको देखते ही भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन की भोगी की लीला कर दी। और जैसे भोगी बने, शिव के अंश से, शिव के शरीर से एक उनका अंश पृथ्वी पर गिरा, जिसको देवताओं के कहने पर अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाकर शिव के अंश को मुख में उठाकर आकाश में जाकर हिमालय की तलहटी में गंगा के जल में डाल दिया। और शिव के इस अंश से गंगा जी गर्भवती हो गई। उधर जैसे ही पार्वती को पता चला कि मुझे माता बनना था और इन देवताओं ने मेरे साथ अन्याय किया है, माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। अद्य प्रभुति देवानां बंदा भार्या भवन्ति देवास दुखिता संतो निखिला मद विरोधिना। देवता, जिस गर्भ को मुझे धारण करना था, उस गर्भ को तुमने किसी दूसरी नारी के गर्भ में पहुंचा दिया है। तुमने मुझे बांझ बनाया है। जाओ, मैं श्राप देती हूं, तुम्हारी पत्नियां देवियां भी तुम्हारे अंश से कभी गर्भ धारण नहीं करेंगी, वो भी बांझ बनी रहेगी। ध्यान देना, ऐसा श्राप दिया। अग्निदेव से कहा, तुझ अग्नि में भगवान का भंडारा भोजन बनता है, तेरी अग्नि में भोग लगता है, यज्ञ होता है, पर तूने कबूतर के रूप में शिव के उस अंश को मुख में उठाया है। जा, मेरा श्राप है,
आज के बाद तेरी अग्नि में मले हुए मुर्दे भी जलाए जाएंगे और पशु पक्षियों का मांस भी पकाया जाएगा। अग्निदेव को भी श्राप दे दिया और कबूतर से कहा, तूने जो कबूतर का रूप धारण किया है, सब लोग अग्नि देवता होने के कारण तुझ कबूतर को दाना खिलाएंगे, पर जा मेरा श्राप है, जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके ऑफिस में, जिसके फैक्ट्री में, जिस स्थान पे कबूतर का निवास हो जाएगा, वह स्थान बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा पार्वती जी ने कबूतर पक्षी को श्राप दे दिया।